जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने इसके प्रीवियस क्लासेस में हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को करवाया है और कंटिन्यूअस सीरीज के तहत हमने इसके बाद आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को चलाया था और अभी हम शुरू करने वाले हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल के वे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो हिंदी से रिलेटेड जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या जहाँ भी आप अपीयर हो रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर के लिए, तो उसके लिए ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। इसमें आपको पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आपको जो पीवाईक्यू है उनसे रिलेटेड व्याख्या से ही चीज़ें मिलेंगी और कहीं ना कहीं ये आपकी तैयारी को और भी धार देंगी। तो आप कंटिन्यूअस कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, साथ में आप इस टेस्ट को ज़रूर सॉल्व करें, इससे आपका अच्छा रिवीजन होगा। तो देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे है कि सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। सुदामा चरित नाम से काव्य ग्रंथ नरोत्तम दास, नंद दास और रीति मुक्त। यहाँ पे देखिए किसका किसका नाम दिया गया है कि जो सुदामा चरित नामक काव्य ग्रंथ है ये नरोत्तम दास, नंद दास और रीति मुक्त काव्यधारा के कवि आलम तीनों ने रचा है। अतः दिए गए विकल्पों में से नरोत्तम दास संगत उत्तर है। नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका, मतिराम के ग्रंथ में, पद्माकर के प्रमुख ग्रंथ में पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा आदि भी है। तो कुल मिला के जो सुदामा चरित है ये नरोत्तम दास के द्वारा रचित ग्रंथ है। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे। तो क्वेश्चन है कि गंग जो है किस राजा के दरबारी कवि थे। गंग मुगल कालीन राजा अकबर के दरबारी कवि हैं। गंग ये यूकेपीएससी लेक्चरर में आया हुआ है कि गंग जो है ये मुगल कालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे। कवि गंग इनका पूरा नाम गंगा प्रसाद था। कवि गंग जो है बीरबल के बाल सखा और रहीम दास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद भी लिखा था। इसके कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। कवि गंग के प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। गंगा पदावली, गंगा पचीसी, गंग रत्नावली। कवि गंग का अंतिम छंद निम्न है। कबहू न बढ़ऊ रानी चढ़े, कबो न बाजी बंग, सरस साभई प्रणाम करे, विदा होते कवि गंग। या भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में ये भी कहा था, तुलसी गंग दुआयो भयो सु कबिन के सरदार। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह इनमें से किसका कथन है। धर्म का प्रवाह जो है वो कर्म, ज्ञान और भक्ति ये तीनों धाराओं में चलता है। धर्म का प्रवाह ये इसके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के संदर्भ में कहा कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। रामविलास शर्मा ने कहा है भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को क्या कहा है, तो उन्होंने संत काव्य और प्रेमाश्रयी काव्यधारा को सूफी काव्य कहा है। डॉक्टर नगीन ने भक्ति काल की समय को 1350 से 1650 माना है और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। यहाँ पे देखिए तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं। तो यहाँ समझना है कि रामचंद्र शुक्ल के बारे में या उनके अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही लगती हैं। अब यहाँ समझना है कि उन्होंने कहा है कि संस्कृत, अरबी और फारसी के बूढ़े विद्वान थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। तो ये सब किसके बारे में बोला जा रहा है, रहीम के बारे में। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में वो क्या सोचते हैं, तो रहीम जी के बारे में बताते हैं कि रहीम संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। यानी इसमें कोई डाउट नहीं है कि रहीम संस्कृत के, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से भी भरी रहती थी। रहीम की रचनाएं कौन सी हैं, जैसे बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक 8 छंद की एक स्वच्छंद रचना है, खेट कौतुकम ज्योतिष ग्रंथ।
रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। इससे ये आपको समझ में आया कि भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन देखिए यूजीसी नेट में कैसे आया है। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं, यानी रहीम की कविता नगर शोभा, उसकी क्या विशेषता है। नगर को संकुचित वर्णित किया गया, वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जात की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। तो रहीमदास की कविता है नगर शोभा, और नगर शोभा की मुख्य विशेषता है कि इस कविता में नगर शोभा कविता में नगर को संकुचित वर्णित रूप में दिखाया गया है। इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, यानी वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का, अब यहाँ पे देखिए सूर, तुलसी, दादू मीरा, और इनका आपको कालक्रम के अनुसार सही से लगाना है, और ये हिमाचल प्रदेश पीजीटी में आया हुआ है। तो जन्म काल के अनुसार फिर क्रम लगाया गया है। सूरदास 1478, मीरा 1516, तुलसीदास 1532, दादू 1544। कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन है। तो कृपा राम द्वारा यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन है कि कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए कृपा राम कृत हित तरंगड़ी यानी 1541 ईस्वी में रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक है। तो कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी कौन सी पुस्तक है। हित तरंगड़ी है, 1541 ईस्वी में, और इसमें नायक नायिका के भेद का उल्लेख है, या 5 तरंगों में विभक्त है, या काव्य भाषा में रचित। तो कौन सी भाषा में। काव्य भाषा में रचित। ससई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। उज्ज्वल नीलपड़ी रूप गोस्वामी तथा श्रुतिभूषण कड़ा भरण करसेठ कवि की रचना है, जो कि अलंकार संबंधी ग्रंथ है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की है। देखिए, तो रुद्र संप्रदाय जो है उसकी स्थापना विष्णु स्वामी ने किया था। इनका दर्शन शुद्ध द्वैतवाद है, जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने किया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है। तो रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, और इनका दर्शन, विष्णु का दर्शन क्या है, शुद्ध है। देखिए ऐसे भी याद कर सकते हैं कि विष्णु जी शुद्ध है। जैसे हम जब विशिष्टाद्वैत पढ़ते हैं तो विशिष्ट, राम भगवान विशिष्ट ऐसे करके याद करें तो शुद्धाद्वैत। तो विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने किया और उनका दर्शन है शुद्धाद्वैत, जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने किया और इनके गुरु का नाम है नारद मुनि तथा इनका दर्शन है द्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का, तो मैंने कहा वही क्वेश्चन आया, और इसमें आपको ये सारे ही याद करने पड़ेंगे, वो कोई भी तरीका अपनाइए आप। तो जैसे विशिष्ट है तो श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, तो राम जी विशिष्ट है तो रामानुजाचार्य विशिष्ट, और संप्रदाय है श्री संप्रदाय। अद्वैत तो शंकराचार्य का है स्मार्त, और शुद्धाद्वैत यानी शुद्ध कौन है, तो विष्णु रुद्र संप्रदाय, और ब्रह्म माधवाचार्य द्वैतवाद, तो माधवाचार्य का द्वैत है और ब्रह्म। निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है, तो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन कि द्वैताद्वैत। निम्बार्काचार्य का संबंध जो है, और देखिए कई जगहों पे हिमाचल में, यूपी, एचएससी में सभी में आया है। निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है, तो निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद दर्शन से। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क सनकादि संप्रदाय की स्थापना की। विशिष्ट द्वैत रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंधित है, द्वैतवाद माधवाचार्य से है, और शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य से। आकाश धर्मागुरु किसे कहा जाता है, तो आकाश धर्मागुरु रामानंद को कहा जाता है। रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसने कहा, ये भी देखिए बताया गया है कि आकाश धर्मागुरु तो ठीक है रामानंद को कहा जाता है, लेकिन किसने कहा, तो रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मागुरु कहा। हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कारकर्ता माने जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, तो यहाँ पे रामानंद के जो भी पुस्तक है उनके ग्रंथों का संकलन दिया गया है। जैसे यहाँ पे वैष्णव मताब्ज है, वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य। तो ये जितने पुस्तकों को दिया गया है उन पुस्तकों को भी याद करना है कि वैष्णव मताब्ज, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य। और रामानंद ने कौन सा संप्रदाय स्थापित किया, तो रामावत संप्रदाय स्थापित किया। रहीम किसके दरबार में कवि थे, रहीम अकबर के। रहीम अकबर के दरबार में कवि थे। रहीम दास का वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति थे। रहीम मुगल दरबार के 9 रत्नों में भी शामिल थे।
इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवृत्ति कभी भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ नहीं कर पाए। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किसके या किस कवि के बारे में है? तो ये कहा जा रहा है कि इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवृत्ति यानी बात के कभी भी उनमें से बहुतों का अपहरण नहीं कर पाए। ये रहीम जी के बारे में बताया गया है कि इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी कि बिहारी आदि प्रवृत्ति कभी भी उसका अपहरण नहीं कर पाए। और ये चीज़ रामचंद्र शुक्ल की यह उक्ति रहीम दास के विषय बारे में, रहीम दास जी के बारे में है। यहाँ पे एक रचना का नाम दिया गया है भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। ये कवि गुरु और दार्शनिक थे। ये सनातन गोस्वामी के भाई थे। तो ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। इन्हें भक्ति रसाचार्य भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि भक्ति रसाचार्य किसको कहते हैं? तो रूप गोस्वामी को भक्ति रसाचार्य कहते हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता भी यही हैं। ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा 6 गोस्वामियों में से भेजे गए थे और ये सनातन गोस्वामी के भाई भी थे और उन्हीं से दीक्षा भी ली थी। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मुर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की है, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकते? तो दक्षिण में मीरा के अलावा किसने कहा है? तो ये चीज़ आंडाल ने कहा है। जिस प्रकार मीराबाई ने कहा है उसी प्रकार देखिए कि इन्होंने कहा है स्वामी कृष्ण के अलावा वो किसी को नहीं। तो दक्षिण भारत की मीरा आंडाल को कहा जाता है। निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से व्यवहित किया जाता है? तो विष्णु, अभी हमने देखा था विष्णु, तो विष्णु संप्रदाय के बारे में कि रुद्र संप्रदाय की संज्ञा भी विष्णु संप्रदाय को दिया जाता है। तो रुद्र संप्रदाय विष्णु संप्रदाय को कहा जाता है। रुद्र विष्णु स्वामी चैतन्य महाप्रभु, सखी स्वामी हरिदास। माना सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शेष। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो अगर आप देखिए यहाँ पे मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शेष। ये पंक्तियां हैं रहीम की। पंक्तियां रहीम कवि की है। इन्हीं के द्वारा अगर देखें तो ये पंक्तियां संकलित जो किया गया है, सृजन में संकलित पंक्तियां रहीम कवि की है। और दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम न जाना, ये कबीर जी की है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ये बिहारी की है। तुलसी के वचन के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। तुलसी के वचन के समान, जैसे रहीम दास जी के, जैसे तुलसीदास जी के रामचरितमानस को देखते हैं, घर घर में पूजन होता है और सबके कंठ पे रहता है, तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि रहीम के वचन भी रहते हैं। और ये चीज़, ये किसका कथन है? ये किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही थी। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? तो मदनाष्टक रहीम दास के द्वारा लिखा गया है। दिए गए रचनाकारों में मदनाष्टक के रचयिता रहीम दास हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं मदनाष्टक के अलावा रहीम दोहावली, बरवे नायिका, भेद, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा। नरोत्तम दास की रचनाएं हैं सुदामा चरित, ध्रुव चरित, नाम कीर्तन, विचारमाला। इनकी सुदामा चरित ही सर्वप्रसिद्ध है। यानी नरोत्तम दास की देखें तो सुदामा चरित ही सर्वप्रसिद्ध है। और बाकी केशवदास प्रमुख रीतिकाल के आचार्य हैं। तो केशवदास का भी हम देखते हैं, इनमें भी रामासी काव्य ग्रंथों में अगर देखें तो उनकी भी रचनाएं, जैसे रसिक प्रिया रामचंद्रिका, कवि प्रिया रतन बावनी, देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर चंद्रिका, नक्सी, रसगान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके संबंध में कहा है, इन मुसलमान हरिजन पर कूटिक लेवारियो, कबित कहो दोहा कहो तुलो न छप्पे छंद, बिरचो यही बिचारी के यही भकाय रसकंद। ये काव्य पंक्तियाँ जो हैं ये किसकी हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ भी रहीम की हैं। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा कैसी है? तो अभी देखिए ये मदनाष्टक कितना इंपॉर्टेंट रचना हो जाता है कि मुगल शासक अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक कवि हैं अब्दुल रहीम खान खाना। उन्होंने अवधी, ब्रज एवं खड़ी तीनों में लिखा। मदनाष्टक रहीम की खड़ी बोली में लिखा गया काव्य संग्रह है। इसके अलावा रहीम ने अवधी भाषा में कौन सा लिखा? तो अवधी में बरवे नायिका भेद तथा ब्रज भाषा में रहीम दोहावली या रहीम सस्सई की रचना की है। यहाँ पे देखें खेट कौतुकम, तो यहाँ पे देखें खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो मतलब ये भी एक तरीके से अगर देखें तो इम्पॉर्टेंट है कि खेट कौतुकम जो है वो किसकी रचना है? तो खेट कौतुकम रहीम की रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में अगर देखें खेट कौतुकम के अलावा तो नगर शोभा, बरवे नायिका भेद, रहीम दोहावली या सस्सई श्रृंगार, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी आदि। रहीम का ब्रज एवं अवधी भाषा पर समान अधिकार था। इन्होंने मुख्यतः मुक्तक शैली, तो रहीम ने मुक्तक शैली मुख्य रूप में अपनाई। हिंदी साहित्य में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बरवे नायिका भेद, नगर शोभा रहीम के नीति संबंधी ग्रंथ हैं। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया
प्रथम रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ है। रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, खड़ी तीनों का ही प्रयोग किया है, लेकिन मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली हिंदी है एवं दोहे ब्रज भाषा में है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो देखिए, उत्तर भारत में अगर भक्ति के तो रामानंद को, है ना। उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन कर, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रचारित करने का रामानंद ने ही किया। रामानंद को ही आकाश धर्मा गुरु भी कहा जाता है। और किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। यहाँ पे देखिए, रचना और रचनाकार की दृष्टि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, यानी मिलान करना है। वेली कृष्ण रुक्मणी रे, ध्यान मंजरी, बरवे नाई का भेद, तो इसमें कौन सा? जैसे वेली कृष्ण रुक्मणी रे पृथ्वीराज, ध्यान मंजरी अग्रदास का, बरवे नाई का भेद रहीम का है, भक्तमाल नाभादास का है। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाला इतिहासकार कौन है? तो किसने कहा कि भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, क्योंकि आपको लगेगा भी कि ग्रियर्सन एक तरीके से अंग्रेज ही है, तो ये भक्ति आंदोलन की ईसाइयत की देन मानते। ग्रियर्सन ने लिखा है कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना था। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो अभी देखिए, ग्रियर्सन ने कहा है। और किस युग को कहा जाता है? तो रामविलास शर्मा ने जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा और रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? वही क्वेश्चन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? लोक जागरण। देखिए, यहाँ पे बहुत बारीक अंतर है। लोक जागरण अगर काल लग गया तो ये रामविलास शर्मा ने कहा, और लोक जागरण किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ दोनों लोगों का नाम है। हजारी प्रसाद ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में कहा। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी हिंदी साहित्य यानी इस साहित्य का 12 आना वैसे ही होता। मतलब ये नहीं मानते कि ईसाइयत आया होता तो हमारे यहाँ भक्ति काल या ऐसा कुछ आता। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? तो देखिए, यहाँ पे भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है बौद्ध धर्म की देन है। ग्रियर्सन ने भक्ति को ईसाइयत का देन माना है। शुक्ल ने पराजित मनोवृत्ति को माना है। तो बौद्ध काल की देन किसने? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, ये बात रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। और इसी के विरोध में ही मतलब एक तरीके से प्रतिक्रिया स्वरूप हजारी प्रसाद ने कहा था। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो हमारे यहाँ का भी साहित्य वैसे ही होता जैसे आज है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, छायावादी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए, एक बहुत ही अच्छा चार्ट यहाँ पे बना दिया गया है ताकि आप इसको समझ लें कि भक्ति काल में निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, निर्गुण में ज्ञानाश्रयी शाखा जिसमें कबीर आते हैं, प्रेमाश्रयी या सूफी में मलिक मोहम्मद जासी आते हैं, सगुण में राम भक्ति शाखा उसमें तुलसीदास जी आते हैं, कृष्ण में सूरदास। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ है ना। शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद प्रकट किए कबीर ने 7 दीप 9 खंड। अलवार वैष्णव की संतों की संख्या कितनी थी? तो जो अलवार थे, अलवारों की संख्या 12 थी। अलवार वैष्णव की संख्या 12 है। अलवार जो थे वो तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6ठी से 9वीं शताब्दी है। कब से कब तक? 6ठी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम कहलाता है, जो वेदों के तुल्य माना जाता है। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। समग्र भक्ति आंदोलन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला गायन, जाति प्रथा का निषेध। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग नामक विशेषता की, अहंकार को त्याग दो, संयम से जीवन को पालन करो। रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन कौन आते हैं? तो रामानुजाचार्य आते हैं। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद को भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। इन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। ये पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। इनके बारे में प्रचलित कहावत है भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। और इनके अलावा वैष्णव मताब्ज, भास्कर, श्री रामाचरण पद्धति, राम रक्षा स्रोत, योग चिंतामणि, ज्ञान तिलक इन्हीं की रचना है। निम्नलिखित में से एक सही युग्म बताइए। राम द्वैताद्वैत, निम्बार्का विशिष्ट, वादवाचार अद्वैत, बल्लभाचार शुद्धाद्वैत। तो बल्लभाचार्य जो थे बल्लभ शुद्ध, तो यहाँ पे देखिए बल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवादी युग में सही है। बल्लभाचार्य का दार्शनिक मत शुद्ध द्वैतवाद है। बल्लभाचार्य द्वारा रचित कुछ ग्रंथ हैं, जैसे बल्लभाचार्य ने पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अड़ु भाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है।
श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, इन सब की रचनाओं की रचना की है। अद्वैतवाद के अनुसार अद्वैतवाद क्या कहता है? अद्वैत कहता है अद्वैत के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है, यानी अद्वैत कोई दूसरा नहीं है, जीव और ब्रह्म एक ही है। अद्वैतवाद दर्शन की वह धारा है जिसमें एक ही तत्व को मूल माना गया है। वेद तथा उपनिषदों में एक पुरुष या एक ब्रह्म का सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है और अद्वैतवाद के संस्थापक हैं शंकराचार्य। कृष्ण के साथ राधा की महानता किसमें है? तो कौन से संप्रदाय में कृष्ण के साथ राधा की महानता? संकादी संप्रदाय में कृष्ण के साथ राधा की महानता को दिखाया गया है। और निम्बार्क संप्रदाय, संकादी संप्रदाय के निम्बार्काचार्य हैं प्रवर्तक आचार्य, और इनको संकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है। कमल दल नैनन की उन्मानी, विसरत नहीं सकी मोह मनते मंद मंद मुस्कानी, यह पद चरण किसकी रचना है? तो कमल दल नैनन की उन्मानी, यानी वो कमल दल ये जो है ये विसरत नहीं है, पदचरण रहीम की है, रहीम दास द्वारा रचित रचना है। रहीम दोहली, बरवे नायिका, भेद मन्नाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि है। यहाँ पे देखिए फिर से आपको यही मिलान करना है। विशिष्ट कौन है? राम, द्वैत माधवा, शुद्ध द्वैत विष्णु और द्वैताद्वैत निम्बार्क। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सा भावधारा था? तो भक्ति काल भावधारा परिलक्षित होता है। भक्ति को अपने उसमें देखते हैं और इसी को स्वर्णयुग ग्रियर्सन ने कहा है। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम जय जगदीश हरे की रचना श्रद्धाराम फिल्लौरी ने की थी। इनके द्वारा रचित उपन्यास भागवती है, आत्मचिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह, काव्य ग्रंथ। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? तो द्वैतवाद के प्रणेता के रूप में तो यहाँ पे आपको देखिए ये दर्शन के क्रम से देखना है। हमने तो कहा था कि विशिष्ट राम जी को ऐसे याद करिए। बल्लभ शुद्ध है तो बल्लभाचार्य शुद्ध, तो इनका रुद्र संप्रदाय। विशिष्ट राम श्री और द्वैत माधवाचार्य ब्रह्म और द्वैताद्वैत निम्बार्क संकादी। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कारकर्ता रामानंद को माना जाता है। शुद्ध अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? शुद्ध अद्वैत प्रवर्तक बल्लभाचार्य है। बल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के ही शिष्य हैं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है। ये हिंदी का जो भक्ति काल है बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो रामानुज की जो श्री संप्रदाय में होती है उपासना, वो किसकी होती है? विष्णु की उपासना होती थी। ये राम को विष्णु का अवतार मानते हैं कि राम जी का अवतार है वो विष्णु का अवतार है। इनका दार्शनिक सिद्धांत विशिष्ट द्वैत सिद्धांत है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्धन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। इनमें से कौन अलवार महिला संत है? तो अंडाल ही हैं। और जबकि सहजोबाई तथा मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत कवि हैं। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? बल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत, माधवाद्वैत और रामानुजाचार्य विशिष्ट से संबंधित है। ये सभी वैष्णव भक्ताचार्य है। वैष्णव भक्ति में सगुण की प्रधानता रहती है, जबकि शंकराचार्य अद्वैतवाद है, वो निर्गुण की प्रधानता वहाँ रहती है। भक्ति काल का समय अगर देखेंगे तो कितना है? 1375 से 1700। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो यहाँ पे देखिए आपको क्रमशः ये चीज़ संप्रदाय जो है कि ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, श्री संप्रदाय रामा, रुद्र विष्णु स्वामी, संकादी निम्बार्क, रुद्र बल्लभाचार्य, राधा वल्लभ हित हरिवंश। और यहाँ पे इनकी जन्म मृत्यु के बारे में भी और दर्शन के बारे में भी दिया गया है कि ब्रह्म का द्वैत, श्री का विशिष्ट, रुद्र शुद्ध द्वैत और द्वैताद्वैत, इसके बाद राधा वल्लभ। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? तो भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम ब्रह्मरंध्र है। शेष सभी असंगत है, तो भ्रमर गुफा ये यूपी पीजीटी में है। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा ये ब्रह्मरंध्र है। तो आज के इस सेट में हम 50 क्वेश्चन को करते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में भक्ति काल से संबंधित और भी क्वेश्चन करेंगे। और इस चैनल से जुड़कर आपको हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी तैयारी करनी है उसमें ये आपको बहुत ही सहायक होने वाला है। आप अगर यूपीएचएससी की, आरपीएससी की और जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए आप इसको फॉलो करते रहिए। और जितने भी आपके यूनिट में उपन्यास, कहानियाँ ये सब लगी हैं तो धीरे धीरे उनको भी करके करवाएंगे। बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।